एक ज़माने में एक बेवकूफ़ बादशाह था जो ये समझता था कि वो अपनी सल्तनत के तमाम लोगों से ज़्यादा चालाक है। इसे यकीन था कि कोई उसे धोखा नहीं दे सकता। हर रोज़ वो अपने महल में अपनी हिकमत का मुज़ाहिरा करता था और पेशिनगोई के मुताबिक इसके वज़ीरों ने इसके कहे हुए हर लफ्ज़ की तारीफ़ की। मुतमईन न हुए बादशाह ने ये मालूम करने का फ़ैसला किया कि क्या दुनिया में कोई ऐसा है जो इससे ज़्यादा होशियार हो। उसने अपने वज़ीरों को हुक्म दिया कि मुझसे ज़्यादा ज़हीन शख्स तलाश करो। एक ऐसा शख्स जो होशियार है और मुझे पीछे छोड़ सकता है। दुनिया को तलाश करो और एक शख्स को मेरे सामने लाओ। मैं इसे आजमाऊंगा और अगर मैं उसे मारूंगा तो उसे मेरा गुलाम होना पड़ेगा। बादशाह के वज़ीर ऐसे शख्स की तलाश में निकले जो बादशाह का मुकाबला कर सके। वो कई हकीमों से मिले लेकिन वो इतने होशियार थे कि अगर आप बादशाह से मुकाबला करते हैं तो आप गुलाम बन सकते हैं। इसलिए कोई भी चैलेंज लेने के लिए तैयार नहीं था। बगैर किसी चैलेंज के बादशाह की वापसी के इम्कान से परेशान वज़ीर मुमलिकत की सरहद पर पहुंच गए। इन्होंने रात करीबी गांव में गुजारने का फैसला किया। यहाँ के देहाती गरीब थे क्योंकि खेती बाड़ी बादशाह की थी। इसके अलावा उसने उसे इस्तेमाल करने के लिए गांव वालों से भारी टैक्स वसूल किया। इसलिए देहातियों के पास कुछ भी नहीं बचा, चाहे वो साल भर मेहनत करें। अपनी मुश्किलात के बावजूद इन्होंने बादशाह के आदमियों के साथ अच्छा सलूक किया। इन्होंने इन्हें दिलकश खाना दिया और गांव के मरकज़ में कहानियों, नज़मों और पहेलियों के साथ रोशन कैंप फायर के इर्द गिर्द उनकी तफरीह की। शाम के वक्त एक साथी ने वज़रा की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई। वो अपने जवाबात में बहुत तेज़ और अपने तरीक़ों में होशियार था। उसका नाम वॉनक था। वो इसके पास आए और मशवरा दिया कि वो उनके साथ बादशाह के महल में जाए और इससे मुकाबला करे। अगरचे पहले तो हिचकिचाहट का मुजाहिरा करते हुए वॉनक ने उनके साथ जाने पर रजामंदी जाहिर की। इसने कहा, मैं अपना कोट या टोपी नहीं लूँगा। मैं आपके साथ आऊँगा अगर आप मुझे उसी तरह बादशाह के पास ले जाने पर राज़ी हो जाएं। बादशाह के आदमी मान गए और वो उसे बादशाह के पास ले गए। तो तुम्हें लगता है कि तुम बहुत होशियार हो? बादशाह ने वॉनक से पूछा जब उसे बादशाह के सामने पेश किया गया। इसके बाद उसने हुक्म दिया, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि मुझे धोखा दो। लेकिन मैं आपको खबरदार कर रहा हूँ, मैं एक बहुत ही मुश्किल गाहक हूँ और आप मुझे हरा नहीं सकेंगे। बादशाह ने मजीद कहा। वॉनक ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ उसी से डर लगता है। सोचने का वक्त होता तो ना आता। मैं इतनी जल्दी में चला गया कि मैं अपना कोट और टोपी लेना भूल गया, यहाँ तक कि लोगों को फंसाने के लिए अपने औजार भी। आप लोगों को धोखा देने के लिए औजार इस्तेमाल करते हैं। बादशाह मुतवज्जह हुआ। वॉनक ने जवाब दिया, मैं वो औजार देखना चाहता हूँ जो आप इस्तेमाल करते हैं। आप घर क्यों नहीं जाते और उनके साथ वापस क्यों नहीं आते? बादशाह ने हुक्म दिया। लेकिन मुझे उन सबको लाने के लिए 100 घोड़ों की गाड़ियों की ज़रूरत है और इन्हें लोड करने में कम अज़ कम 6 माह लगेंगे। वॉनक ने जवाब दिया, मेरे अस्तबल से जो भी ज़रूरत हो ले लो, लेकिन जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाओ। बादशाह बेचैन हो रहा था। चुनूचे वॉनक बादशाह के अस्तबल से 100 बेहतरीन घोड़े, 100 गाड़ियाँ लेकर अपने गांव की तरफ रवाना हुआ। जाने से पहले उसने बादशाह से दोबारा पूछा, अगर मैं तुमसे हार गया तो तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। ताहम मुकाबले की खातिर मैं एक वादा कर सकता हूँ। तुम क्या चाहते हो? बादशाह ने पूछा। मुझे ऐसी चीज़ चाहिए जो आप कभी इस्तेमाल नहीं करते। वॉनक ने जल्दी से जवाब दिया। ठीक है, बादशाह ने कहा और वॉनक अपने गांव के लिए रवाना हो गए। एक बार गांव में वॉनक ने 100 घोड़ों को गांव वालों के दरमियान तकसीम किया और उनकी मदद से काश्त का एक मौसम मुकम्मल किया। तमाम अनाज को काटकर मुकर्ररा 6 माह के अंदर अनाज खानों में भर दिया गया। 6 माह के इख्तिताम पर वॉनक ने अपनी गाड़ियों को शराब के खाली डब्बों से भरा और महल की तरफ रवाना हो गया। बादशाह ने इसका इस्तकबाल किया और इसके लाए हुए आलात को देखने का मुतालबा किया। वॉनक ने उनका पैक खोलना शुरू किया और बादशाह का कुत्ता कमरे में आ गया। एक अजनबी को देखकर कुत्ता वॉनक के पास गया और इसे सौंधा। एक और मसला है, अपने बादशाह से कहा। इस कुत्ते ने अभी मुझे बताया कि मेरी बीवी शदीद बीमार है, मुझे जाना है। बराह करम मुझे अपना बेहतरीन घोड़ा उधार दी ताकि मैं उनके तेज़ रफ्तारी से पहुंच सकूं। वॉनक ने दरख्वास्त की। बादशाह ने इस शर्त पर असतफ़ी दे दिया कि वो जल्द अज जल्द वापस आ जाएगा। वॉनक अपने गांव पहुंचा और उसे दिया हुआ सियाह घोड़ा बेचकर इसके बदले एक काला गधा खरीद लिया। वो काले गधे पर बैठकर वापस आया। ये किया है? तुम्हें इतनी देर क्यों लगी और मेरा घोड़ा कहाँ है? बादशाह ने कहा, रास्ते में घोड़ा गधा बन गया और इसीलिए मुझे घर पहुंचने और वापस आने में इतना वक्त लगा। तुमने मुझे ऐसा घोड़ा क्यों दिया? इसने बादशाह से पूछा। मुआफ़ कीजिएगा, मुझे ये मालूम नहीं था। वो तमाम साल ठीक था जब मैंने इस पर सवारी की थी। बादशाह ने तकरीबा माजरत खुवाहाना आवाज़ दी। अब वो सब भूल जाओ, बैठो। और तुम कब मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? बादशाह ने पूछा। बैठो शाह जी, मुझे कुछ सवालात करने दो। क्या आपने कभी लोगों को आउटस्मार्ट करने के लिए कोई टूल इस्तेमाल किया है? वॉनक ने पूछा। नहीं, बादशाह ने कहा। फिर आपने कैसे यकीन किया कि मैं ऐसा करने के लिए कुछ औजार इस्तेमाल करता हूँ? अगर आप तवज्जो मरकूज़ करते हैं तो आपको एहसास हो जाएगा कि मैंने पहले ही आपको एक बार धोखा दिया था। वॉनक ने कहा। बादशाह के पास कबूल करने के सिवा कोई चारा ना था। अब क्या आपके कुत्ते ने आपसे बात की है?
آپ کو کبھی یقین کیسے آیا کہ میں نے مجھ سے بات کی؟ وونک نے پوچھا۔ بادشاہ کو روشنی نظر آنے لگی تھی۔ اب کیا اتنے سالوں میں کالا گھوڑا کبھی گدھا بن گیا؟ آپ نے بھی یہی مان لیا؟ اگر تم نے دیکھا تو میں نے تمہیں پہلے ہی 3 بار دھوکا دیا ہے، وونک نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ بادشاہ کو احساس ہوا کہ وہ جنگ ہار چکا ہے۔ معاہدے کے مطابق اس نے پوچھا، اب مجھے آپ کو کچھ دینا ہے جو میں استعمال نہیں کرتا ہوں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ آپ کا سر تھپتھپانے پر وونک کا جواب آیا۔ بے وقوف بادشاہ ڈر گیا اور کانپنے لگا۔ وونک کو اس پر ترس آیا اور کہا، لیکن اس کے بجائے آپ مجھے کچھ اور دے سکتے ہیں کہ کھیتی باڑی اور جنگلات گاؤں والوں کو ان کی روزی روٹی کمانے کے لیے واپس کر دیے جائیں۔ بادشاہ نے آسانی سے راضی ہو کر گاؤں والوں کے حقوق واپس کر دیے۔ وونک اپنے گاؤں واپس آ گیا اور ایک طویل اور خوشگوار زندگی گزاری۔ بے وقوف بادشاہ نے پھر کبھی اپنی ذہانت کو جانچنے کی کوشش نہیں کی۔ مورل: وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ ہوشیار ہیں، عام طور پر سب سے بڑے احمق ہوتے ہیں۔